हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SSR विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ये बोल क्या रहा है। ठीक है, तो आओ देखो। तो ये बोल रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणज। अब गुणज क्या होते हैं भाई? तो 8 के प्रथम 15 गुणज की बात कर रहा है तो गुणज होते हैं पहाड़े। तो 8 का पहाड़ा। ठीक है, जैसे समझो, अगर आप 8 में 1 से गुणा करो तो क्या मिलेगा? 8। तो ये 8 का गुणज है। ठीक है, अगर 8 में 2 से गुणा करो तो आपको क्या मिलेगा? 16। तो ये क्या है? 8 का गुणज है। अगर आप 8 में 3 से गुणा कर दो 8 या 24, तो ये भी क्या है? 8 का गुणज है। अगर आप इसमें 8 में मान लो 12 से गुणा कर दोगे तो आपको मिलेगा कितना? 96। तो ये भी क्या है? 8 का गुणज है। यानी कि पहाड़ा तो सिर्फ क्या है? दहाई तक खत्म हो जाता है, लेकिन लेकिन गुणज जो है अनंत तक जाते रहते हैं। ठीक है, तो गुणज की कोई सीमा ही नहीं है, आप कितने भी लिख सकते हो। तो ये सभी क्या है? गुणज है। और कहां तक ये जाने हैं? 15। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। जैसे कि 8 के प्रथम 3 गुणज कौन से होंगे? 1 2 3, ये 3 है। ऐसे 15 गुणज तक जाओगे तो 15वां आपको जो गुणज मिलेगा वो मिलेगा 8 इंटू 15 से गुणा कर दो तो 15वां गुणज मिल जाएगा। पहला गुणज लाना है तो 1 से गुणा करोगे, दूसरा गुणज लाना है 2 से गुणा करोगे, तीसरा लाना है तो 3 से गुणा करोगे ना, 8 24। 15वां गुणज लाना है तो 15 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 15वां गुणज। ठीक है, यानी कि यहां तक हमें योग ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात समझो, अब ये जो 15वां गुणज है, अब यहां तक हमें योग ज्ञात करना है तो क्या ये 15वां गुणज अंतिम पद नहीं हो जाएगा? अब ये अंतिम पद हो गया। यहाँ पे जो एल का काम कौन करेगा? 15वां गुणज करेगा, क्योंकि वहां पर ही तो पूछ रहा है वहां तक। तो 15वां गुणज 8 इंटू 15 होगा कि नहीं होगा? बताओ, यही तो होगा। आप बोलोगे हाँ यही होगा। और 15 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा? 120। तो 8 का 15वां गुणज है 120। ठीक है, अब सारी चीज आपको पता है, योग पूछ रहा है, अंतिम पद बताया तो एस एन बराबर एन बट्टे 2 ए प्लस एल वाला लगा दो फॉर्मूला, अंतिम पद वाला। ठीक है, और 15 गुणजों का मान पूछ रहा है तो एन का मान हो जाएगा 15, क्योंकि पदों की संख्या भी तो 15 ही रहेगी ना। तो एन का मान 15 बट्टे 2, ए का मान 8 है और एल का मान यानी कि अंतिम पद का मान कितना है? 120। ठीक है, तो एस 15 बराबर, तो 15 बट्टे 2 और 120 और 8 हो गया 128। अब 2 से इसको काट दो तो एस 15 बराबर 15 इंटू 2 से गया 6 बार, ये गया 4 बार। ठीक है, तो एस 15 बराबर 15 चौके 60 की 0 6 हासिल। ठीक है, अब 15 छिक्के 90 और 90 6 कितने होते? 96, यानी कि 960। तो योग जो आ रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का 960 आ रहा है। तो इस तरीके से आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। जो 15वां गुणज होगा वही अंतिम पद होगा। ठीक है, तो आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो दूसरे तरीके, यानी कि आप दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन उससे जाने की कोई जरूरत है नहीं, आसानी से इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, आपके सामने जो है अब क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्या बोल रहा है? देखो, तो बोल रहा है कि 0 और 50, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए विषम संख्या होती कौन सी है। तो जो संख्याएं 2 से ना कटे उनको विषम बोलते हैं, और जो 2 से कटे उनको सम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है विषम की। ठीक है, तो 0 से लेकर 50 तक के बीच की संख्या को विषम कौन सी होगी? तो 0 तो सम है, 0 के बाद कौन सी विषम आएगी? तो आप बोलोगे 1। क्या आएगी? 1। 1 आएगी ना। 1 के बाद कौन सी विषम आएगी? 3। 3 के बाद कौन सी विषम आएगी? 7। 5 फिर कौन सी आएगी? 7। यानी कि इस तरीके से ये चलती जाएंगी कहाँ तक? 50 तक। यानी कि 50 के बीच बोल रहा है तो 50 तक जाएंगी। 50 तो लेकिन सम है, तो इससे पहली वाली विषम संख्या कौन सी होगी? आप बोलोगे 49। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये संख्याएं जो है कौन सी है? विषम संख्याएं। अब आप देख पा रहे हो तो ये कितने के अंतर पर होती है? 2 के अंतर पर होती है। देखो, ये भी 2 के अंतर पर, ये भी 2 के अंतर पर, ये भी 2 के अंतर पर है। तो सम और विषम संख्या 2 के अंतर पर होती है, तो ये क्या बनाएगी? एपी बनाएगी। तो वही उसने पूछा कि योग ज्ञात कीजिए। तो अब आपको पता है कि ये तो हो गया पहला पद और ये हो गया अंतिम पद। क्यों यहाँ तक पूछ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एस एन बराबर एन बट्टे 2 ए प्लस एल। सिंपल, सिंपल सी बात है। अब कितने पद हैं? अब कितने पद हैं हमें ये नहीं पता है। हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो एक काम करो,
अब गिनने से अच्छा है कि जो अंतिम स्थान पर बैठा है क्यों ना उसको मान लिया जाए कि ये कौन सा पद है, एनवा पद है। अगर आप अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगा रहे हो या कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हो, वहां पे आपको पदों की संख्या पता होनी चाहिए कि आप कहाँ तक योग ज्ञात कर रहे हो। ठीक है, तो पहले आप यहाँ से एन का मान ज्ञात करो। तो मान लिया कि जो एनवा पद है, माना एनवा पद है कौन सा, 49। तो एनवे पद का फॉर्मूला लगाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 49। वैसे तो आएगा 25 ही, 0 और 50 के बीच 25 विषम संख्या होंगी, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि हमें नंबर भी तो चाहिए ना। तो ए का मान कितना है, 1 है, प्लस अब एन का मान हमें नहीं पता, डी का मान वही आएगा 2। 2 क्यों आएगा, विषम संख्या और सम संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 2। आप देख भी सकते हो यहाँ पे, इंटू 2 बराबर कितना है, 49। तो एन माइनस 1 इंटू 2, इधर जाके 49 में से एक गया माइनस, ये उधर जाके माइनस हो गया। तो एन माइनस 1 इंटू 2, उधर कितना बचा, 48। तो एन माइनस 1 2 गुणा का आ गया भाग, तो ये कटेगा, तो n माइनस 1 बराबर 24 आ गया। एक उतर जाएगा तो जुड़ के कितना हो जाएगा, n का मान 25। तो n का मान यानी कि पदों की संख्या कितनी है, 25। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि 0 से लेकर 50 तक जो सम और विषम संख्या होती है वो आधी आधी होती है, 50-50 तक। ठीक है, 100 तक जाओगे 100 तक भी 50-50 हो जाएंगे फिर। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब योग पूछा है, अंतिम पद पता है, तो एस एन बराबर n बट्टे 2 a प्लस n लगाएंगे। एन का मान आ गया 25, यानी कि 25 पदों तक का ही तो योग पूछ रहा है, यहाँ से लेकर 25 पद है यहाँ तक। ठीक है, तो एन का मान 25 बट्टे 2, और ए यानी कि पहला पद कितना, 1 है, और अंतिम पद कितना, 49 है। ठीक है, तो एस 25 बराबर, देखो 25 बट्टे 2, 49 एक हो गया इंटू 50, और 2 से गया कितनी बार, 25 बार, ये 25 बार कटेगा ना, कितनी बार कटेगा, 2 से 25 बार। तो एस 25 बार 25 इंटू 25 आएगा 625। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये आ गया हमारा 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 625। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल करना है, इसमें ज्यादा ऐसा कुछ भी है नहीं। समझे कि नहीं समझे, पहले पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर आसानी से ज्ञात कर दोगे योग। ठीक है, तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन हल करने वाले हैं वो क्वेश्चन हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर इतना 15, हिंदी इतनी उसकी दे रखी है लेकिन सवाल में कुछ भी दम नहीं है, इतना बड़ा दे रखा है लेकिन है शुभम, ये समझ लो। ठीक है, अगर बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो बोर्ड पे लिखना थोड़ा, बोर्ड पे आधा ही आ जाता और आधे में सॉल्यूशन फिर करता है का, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं उसको आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपको करता करता हूँ, आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगर बात करूं क्वेश्चन की, तो देखो मेरे आप सामने दे रखा है, तो निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए, जब विलंब से यानी कि देरी से कार्य करने के लिए, जैसे आपने मान लो ठेका दिया, जैसे 1 महीने का ठेका दिया, अब 1 महीने का ठेका दिया, अब नहीं बना 1 महीने में, तो जैसे ही 1 महीने के बाद दिन बढ़ते जाएंगे तो उस पर क्या लगता जाएगा, जुर्माना लगता जाएगा। ठीक है, जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन, तो जैसे 30 दिन का दिया था, 31वें दिन आपको 200 रुपए का जुर्माना लगा दो, फिर दूसरे दिन फिर कितने का, फिर दूसरे दिन के लिए 250, फिर 30 दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन, यानी कि जो आने वाला दिन होगा उसका जुर्माना जो होगा ना, ठीक पहले वाले से दिन से 50 अधिक होगा। क्या होगा, 50 अधिक बोल रहा है। ठीक है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वो इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। 30 दिन का ठेका लिया था, 30 दिन वो विलंब कर दिया, भाई देख रहे हो। तो आओ बात करें, तो उसने बोला है कि जुर्माना लेता है, अगर पहले दिन का जो जुर्माना है 200 रुपए, ठीक है, और दूसरे दिन का जो जुर्माना है 250 रुपए, और तीसरे दिन का जो जुर्माना है वो कितना है, 300 रुपए। ठीक है, 300 रुपए, और अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन यानी कि आने वाले दिन, तीसरे दिन के बाद आएगा चौथा दिन, आएगा कि नहीं आएगा, चौथे दिन के बाद आएगा 5वां दिन, ऐसे चलता रहेगा। और कहां तक बोल रहा है भाई, 30 दिन तक का, कहां तक बोल रहा है, 30 दिन तक। ठीक है, ये बोल रहा है। अब देखो, तो उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले वाले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, यानी कि जो चौथा दिन का जो जुर्माना होगा अपने से पहले वाले दिन यानी कि तीसरे दिन से 50 अधिक, यानी कि 350 होगा। पांचवें दिन का जुर्माना अपने से पहले वाले दिन यानी कि चौथे वाले दिन से 50 अधिक यानी 400 होगा।
तो इस तरीके से जुर्माना बढ़ता जाएगा कहाँ तक, 30 दिनों तक। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अब उसने कितना विलंब कर दिया है, उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा, पहले दिन इतना देना पड़ेगा, फिर इतना देना पड़ेगा, फिर इतना देना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना देना पड़ा सभी को जोड़ दो, यही तो है जुर्माना, कुल जुर्माना ये बताना, यानी कि हमें योग ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे 30 दिन तक का पूछ रहा है, तो यानी कि पदों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, n का मान 30 हो जाएगा ना, क्योंकि 30 दिन तक का विलंब हो रहा है। ठीक है, और पहला पद पता है, सारवंतर आपको पता है 50 आ रहा है, तो आप पदों की संख्या पता है, लेकिन आपको अंतिम पद नहीं पता है। जब अंतिम पद नहीं पता होता है कि 30 दिन कितना है, जोड़ जोड़ के निकाल सकते हो, लेकिन इतना काम थोड़ी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, क्या, हमारे पास एक ही तरीका है, तो एस एन बराबर एन बट्टे 2 पुस्तक में 2a प्लस एन माइनस 1d, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, बस वैल्यू पुट करो, एन का मान 30, 30 बट्टे 2, 2 इंटू ए का मान कितना है 200 प्लस एन का मान कितना है 30 माइनस 1, डी का मान कितना है बताओ, सारवंतर आएगा 50, कितना आएगा 50 आएगा, जितना अधिक जुर्माना होगा उतना ही सारवंतर होगा। 2 से गया 15 बार, तो एस 30 बराबर 15, अंदर हो गया 200 इंटू 2 कितना हो गया 400, और जो हो जाएगा 29 इंटू 50। ठीक है, इसको इधर करते हैं क्योंकि नीचे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, अब यहां से एस 30 बराबर 15, ठीक है 15, और ये हो गया 400 प्लस, तो 29 और 50 का गुणा कर लो। ठीक है, अगर 30 होता ये पूरा पूरा, ठीक है, तो कितना हो जाता 1500, यानी कि 450, 1400, 1450 आएगा, इतना आएगा गुणा करने पर। ठीक है, अब देखो बस उनको जोड़ दो, तो ये आएगा 15 इंटू, और ये हो गया कितना 1850। ठीक है, अब 15 का कर दो गुणा, अब देखो 0, 15 पंजे 75 की 5 7, ठीक है इतना आएगा, और 15 अट्टे 120, और 7 127, 12 15 12, और 15 और 12 जो होगा वो कितना होगा 27। तो 30 दिनों का जुर्माना जो आ गया कितना आ गया 27,750 रुपए देके जाने पड़ रहे हैं, देख रहे हो। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। अंतिम पद नहीं दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा दो, आप अंतिम पद पता कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30वां पद ही तो अंतिम पद होगा, याद कर सकते हो, लेकिन नहीं करो, सिंपल सा देखो यहाँ पे ही निकल गया। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है, क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, क्लियर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए आपके सामने जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 को जो है मैंने बोर्ड पर ही लिख लिया है, क्योंकि ये जो है बोर्ड पर आ सकता था, इसलिए मैंने लिख लिया है। जो क्वेश्चन बोर्ड पर आ सके उसको लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, बोल रहा कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई, यानी कि 7 पुरस्कार देने हैं, उनके लिए कुल कितने रुपए, 7 जो पुरस्कार आएंगे कुल कितने रुपए के आएंगे, 700 रुपए के आएंगे। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। नहीं समझे, आओ देखो यहाँ पे, तो टोटल कितने पुरस्कार हैं, तो आप बोलोगे 7, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, तो ये हो गए 7 पुरस्कार। ठीक है, अब उसने बोला है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। जब मान लो ये अगर 100 का है तो ये 80 का होगा, ये 60 का होगा, ये 40 का होगा, ये 20 का होगा, ऐसे ही तो 20 कम है। ठीक है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। हमें थोड़ी पता है कि ये कौन सा पुरस्कार कितने का है, नहीं हमें ये पता कि पहला पुरस्कार कितने का है, तो हमें ये बस ये पता है कि यहाँ से जो है 20-20 कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्यों ना जो पहला पुरस्कार है उसको मान लो आप x, ठीक है, तो जो दूसरा पुरस्कार होगा इससे 20 कम, यानी कि x माइनस 20 होगा। ठीक है, अब जो तीसरा पुरस्कार है वो भी इससे भी 20 कम होगा। जब इससे 20 कम करोगे तो 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 40 कम। अब ऐसे ही ये तीसरा जो आएगा x माइनस कम करोगे 20 तो कितना आएगा बताओ, 60 आएगा। तो इस तरीके से ये जो है चलता रहेगा आगे, तो इस तरीके से ये 20 कम होता जाएगा, बड़े वाले में पहले वाले में से 20-20 कम होता जाएगा 7वें तक। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कुल पुरस्कार कितने हैं 7, तो n का मान 7 हो जाएगा, पद कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, और पहला पद x है। ठीक है,
और सारवंतर हमें पता चल रहा है डी, और डी यहाँ पे पता चल रहा है कैसे, पद लो, मैंने ये दूसरा पद लिया x माइनस 20, इसमें से आप माइनस करोगे इसका पिछला पद, क्या x माइनस करोगे, तो देखो आप d बराबर सेम सेम अलग अलग चिन्ह के कैंसिल हो गए, माइनस के 20 आ गया सार, तो सारवंतर तो आ गया माइनस के 20। ठीक है, अब बस हमें इन सभी का योग दे रखा है 700, क्या दे रखा है 700 हमें योग दे रखा है, तो बस 700 योग दे रखा है तो उसका करेंगे यूज, तो हमें योग दे रखा है सम, एस एन दे रखा है, और एस एन का जब फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे हमें सातवां पद नहीं पता है, वैसे तो आप ज्ञात कर सकते हो, यहाँ पे 20 20 घटा दे आपको पता चल जाएगा, वहां पे रख दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप अंतिम पद ना पता होने वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कौन सा है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d, ये लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लगा देते हैं, तो s n का मान कितना है 7 बराबर 7/2, ठीक है, और 2a यानी कि सम दे रखा है, सम लिख दो डायरेक्ट, यहाँ पे एस एन का मान कितना है 700 योग दे रखा है मैं, ठीक है, लिख दिया डायरेक्ट, और 2 इंटू ए यानी कि पहला पद कितना x है, गुणा कर दिया 2 और x का। ठीक है, अब n का मान 7 माइनस 1, d का मान कितना आ रहा है माइनस के 20। ठीक है, ये आ गया, तो मैं इधर से कैलकुलेशन करता हूँ, शायद नीचे फिर दिखे ना। ठीक है, अब देखो 7 से इधर 7 से 700 कट गया, कितनी बार 100 बार, इधर कट गया ये 100 बार, उधर क्या बचा 1/2 कोष्टक में ये आएगा 2x प्लस 7 में से 1 गया, कितना बचा 6, यानी कि 6 इंटू माइनस के 20 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब ये जो 2 है क्या इसका अंदर गुणा में ले आए, ऐसा करो मत लाओ, क्यों मत लाओ, 1/2 अंदर से 2 कॉमन ले लो, अब अंदर से 2 कॉमन लो तो यहाँ पे बचेगा x, और 6 में से 2 आ गया तो बचा 3 इंटू माइनस के 20। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 100 बराबर ये आएगा, अंदर क्या बचेगा बताओ, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा x माइनस के 20 थे 60, यही तो बचा, तो 100 माइनस 60 इधर आएगा तो प्लस के 60 हो गया, तो x का मान कितना आ गया 160, कितना आ गया बताओ 160, यानी कि जो पहला पुरस्कार है 160 का है, तो पहला जो पुरस्कार आएगा वो 160 का आएगा, दूसरा पुरस्कार इससे 20 कम 140 का आएगा, तीसरा पुरस्कार इससे 20 कम 120 का आएगा, चौथा पुरस्कार इससे 20 कम 100 का आएगा, और पांचवा पुरस्कार इससे 20 कम 80 का, छठवां पुरस्कार इससे 20 कम 60 का, और आखिरी का जो सातवां जो पुरस्कार आएगा इससे कम 40 का। इस तरीके से 7 पुरस्कार आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब जो हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं तो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 है इतना बड़ा भाई, पूरा बोर्ड ही जगह घेर लिया, मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा कहाँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन कराने की भी जगह नहीं है मेरे पास से, तो मैंने क्या किया है उसको जो है इस पे ना लिख के मैंने आपको इमेज लगाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और सॉल्व करता हूँ। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो बोल रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, अच्छी बात है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ओके, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग यानी कि सेक्शन, ठीक है, जैसे आपकी क्लास में क्या होता है, मान लो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हो गए, ठीक है, मान लो 200 300 बच्चे हो गए, तो एक क्लास में तो बैठ नहीं सकते, है ना, 10वीं क्लास है, और 10वीं क्लास में 200 300 बच्चे हैं, तो क्या किया जाएगा उनको 10वीं क्लास में एक सेक्शन में बांट दिया जाएगा, 10A 10B 10C, ठीक है, इस तरीके से बांट दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब क्या है कि उसने बोला कि अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, अपनी कक्षा के बराबर संख्या के बराबर क्या, अगर कोई कक्षा 1 में पढ़ता है तो वो 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 में पढ़ता है 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 में पढ़ता है कक्षा 3 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 10 में पढ़ते हैं 10 पेड़ लगाएंगे कक्षा। ठीक है, समझ रहे हो समझ रहे हो। तो इसने यही बोला है कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, यानी कक्षा 1 का जो अनुभाग है कितने पेड़ लगाए, 1 अनुभाग लगाएगा, 1 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 3 का
कच्चा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। ठीक है, इस तरीके से लगाएगा। इसी तरह कच्चा 12 तक चलता रहेगा। इस तरीके से जो है कच्चा 12 तक चलता रहेगा। जो कच्चा 12 है वो कितनी पेड़ लगाएगी भाई? 12 ही पेड़ लगाएगी। कच्चा का अनुभाग जो है, प्रत्येक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा? 12 पेड़ लगाएगा। ठीक है, अब बोला है कि प्रत्येक कच्चा के 3 अनुभाग हैं। ठीक है, देखो पहली कच्चा का एक अनुभाग 1 पेड़ लगा रहा है, दूसरी कच्चा का एक अनुभाग 2 पेड़ लगा रहा है, कच्चा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगा रहा है, कच्चे 12 का एक अनुभाग 12 पेड़ लगा रहा है। यानी कि एक कच्चा में 3 अनुभाग है, तो सभी में जो है 3 से गुणा हो जाएगा भाई। एक कच्चा का अनुभाग 2 पेड़ लगा रहा है, इसमें सपोज करो 3 अनुभाग है, कच्चा 2 में कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग है। और एक अनुभाग 2 पेड़ लगा रहा है, दूसरा अनुभाग भी 2 ही लगा रहा है, तीसरा पेड़ भी 2 लगा रहा है, यानी कि सभी अनुभाग 2-2 पेड़ लगा रहे हैं। तो कितने पेड़ लगाएंगे? 6, यानी कि 3 गुना लगाएंगे ना। कितने पेड़ लगाएंगे? 3 गुना, तो ये एपी बनेगी। ठीक है, तो इसका 3 गुना, आप इस एपी का क्या कर दो? 3 गुना कर दोगे तो आप क्या है, प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए गए कच्चा के पेड़ों की संख्या आ जाएगी। तो पहला अनुभाग जो लगाएगा कितने लगाएगा? पहली कच्चा के 3 अनुभाग 3 पेड़ लगाएंगे, और कच्चा 2 के 3 अनुभाग 3 दूनी 6, कच्चा 3 के 3 अनुभाग 9, और कच्चा 12 के 3 अनुभाग 12 के 36 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक एपी बना ली। ठीक है, तीनों अनुभागों की बना ली। अब उसने जो पूछा है योग में बताना है कुल पेड़ों की संख्या। ठीक है, क्या देखो, तो कुल पेड़ों की संख्या हमें बतानी है, यानी कि हमें इसका जो एपी का योग ज्ञात करना है। अब योग जब हम ज्ञात करेंगे इसका, तो हमें अंतिम पद तो पता ही है ना, ये वाला अंतिम पद पता है, और ये पहला पद पता है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि कक्षा 1 से 12 तक है, तो हमें पदों की संख्या भी पता है कि कितने पद हैं। तो क्यों ना कौन सा अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाया है। अंतिम पद वाला फॉर्मूला एस एन बराबर एन बट्टे 2 ए प्लस एल। तो एन का मान पता है 12, क्योंकि 12 कच्चा तक ही तो जा रहे हैं, तो एन का मान हो जाएगा 12। तो एन का मान 12 रखेंगे। ए यानी कि पहला पद 3 है, अंतिम पद यानी कि 36। ठीक है, तो यहाँ पे एस 12 जो आएगा, 2 से 12 गया 6 बार, और 36 और 3 कितना हो गया बताओ? 39 इंटू 39 आ गया। अब इसका गुणा कर दो, तो एस 12 9 चुटकी 54 की 4 5 यहाँ से 6 के 18 18 5 हो गया 23, यानी कि कुल जो पेड़ लगाएंगे कितने लगाएंगे? 234। आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद, तो मैं क्या करता हूँ, शायद दिखाई दे रहा हो, तो कुल पेड़ कितने लगेंगे? 234 पेड़ लगेंगे। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए आज की क्लास में हम यहीं तक रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मैं आपको एक चीज बता दूं, क्वेश्चन नंबर 18 19 20 तो उनको जो है मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो एक तो वो बोर्ड में नहीं आएंगे भाई, इतने बड़े हैं, ऊपर से उनका चित्र भी दे रखे हैं, उनमें डायग्राम भी दे रखे हैं, डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे, तो आएगा ही कहाँ, पूरा बोर्ड ही हिल जाएगा, तो मैं कराऊंगा कहाँ से? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन 3 क्वेश्चन को अभी स्किप कर देता हूँ, इन फ्यूचर में आपको करा दूंगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, इन फ्यूचर करा दूंगा, लेकिन हम सारे उदाहरण जो इसके सारे करेंगे। ठीक है, ओके, तो सारे उदाहरण हम जो करेंगे, तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, बाकी जो है अगली क्लास में सारे उदाहरणों को खत्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही।